जय हिंद साथियों, आज के सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भक्ति आंदोलन के बारे में। पिछली क्लास में हम लोगों ने सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन के बारे में पढ़ा है। भक्ति आंदोलन का कुछ पार्ट रह गया है जो इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। उसके बाद हमारा टॉपिक हो जाता है मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो ये वीडियो समाप्त होने के बाद हम लोग मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इसमें का जो टॉपिक बचा हुआ है तो चलिए उसको पहले कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को शुरू करना है श्रीमद वल्लभाचार्य के बारे में। इनके बारे में जो भक्ति आंदोलन से ही जुड़े हुए थे तो इनके बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो श्रीमद वल्लभाचार्य जो थे, इनका जन्म होता है 1479 ईस्वी में वाराणसी में। वाराणसी का एक जिला है जिसका नाम है चंपारण। चंपारण जिला एक बिहार में भी पड़ता है, वो नहीं, ये वाराणसी का जिला है, चंपारण, वहां पे हुआ था। इनके पिता का जो नाम था वो थे लक्ष्मण भट्ट, लक्ष्मण भट्ट, और इनकी जो माता थी उनका नाम था यल्लम गरु, यल्लम गरु। ओके, यही है वल्लभाचार्य। ओके, इनका विवाह जब हुआ तो जिससे विवाह हुआ उसका नाम है महालक्ष्मी। महालक्ष्मी से दो पुत्रों की प्राप्ति होती है, जिसमें से थे एक गोपीनाथ और एक विट्ठलनाथ हुआ करते थे। विट्ठलनाथ आगे चल के इनके अनुयायी बनते हैं, वो भी भक्ति का ही मार्ग अपनाते हैं। इनके बारे में कहा जाए, विट्ठलनाथ के बारे में, तो अकबर के द्वारा कुछ जागीरें इनको प्रदान की गई थी। तो एग्जाम में ये कई बार पूछा हुआ है, विट्ठलनाथ को अकबर ने कुछ जागीरें प्रदान की गई थी दान के रूप में। तो वो विट्ठलनाथ थे, इन्हीं के पुत्र थे। इन्होंने भक्ति को ही मोक्ष का साधन बताया। इन्होंने बताया कि आप यदि भक्ति का एक तरह से मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए भक्ति का मार्ग चुनना चाहिए और भक्ति के माध्यम से ही आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। ओके, इनके अनुसार क्या कहा गया है, तो आत्मा और परमात्मा अलग अलग नहीं होते हैं, बल्कि दोनों एक ही हैं, दोनों का एक ही रूप होता है। ओके, आगे बात करते हैं। तो इनके विचारधारा के जो अनुयायी थे उनको पुष्टि मार्ग संप्रदाय से जोड़ के देखा जाता है। ये लोग पुष्टि मार्ग संप्रदाय से संबंधित थे। अब देखते हैं सूरदास। सूरदास जो थे, सूरदास वो इन्हीं के चेला हुआ करते थे, वल्लभाचार्य के ही चेला थे सूरदास। ठीक है, एक नोटेड पॉइंट वही है क्या, तो विट्ठलनाथ, जो हालांकि वल्लभाचार्य के पुत्र थे सेकेंड वाले विट्ठलनाथ, उनको अकबर के द्वारा गोकुल और जैतपुरा का जागीर प्रदान किया गया था, एक तरह से दान के रूप में। ओके, दान के रूप में प्रदान किया गया था। ओके, आगे अब देखते हैं गोस्वामी तुलसीदास के बारे में। इनके बारे में आप लोगों ने 10th में और 12th में भी पढ़ने को एक तरह से मिला होगा, पढ़ा होगा आप लोग, तो ये टॉपिक बहुत ही आसान हो जाता है। तुलसीदास की बात करें तो इनका जो जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश राज्य में एक जिला है जिसका नाम है बांदा जिला। बांदा जिला का एक गांव है राजापुर, वहां पे 1532 ईस्वी में होता है। इनके पिता का नाम जो है वो आत्माराम दुबे है और माता का नाम तुलसी है। ओके, इन्होंने ही रामचरितमानस की रचना की थी। तो यहाँ क्वेश्चन यही बनता है, बहुत बार बना हुआ है कि रामचरितमानस की रचना किसने की थी, तो रामचरितमानस की रचना तुलसीदास के द्वारा ही किया गया था। या तुलसीदास ने किस ग्रंथ की रचना की थी, ये भी कभी कभी पूछता है, तो रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने की थी। इनकी मृत्यु 1623 ईस्वी में हो जाती है। ओके, अब देखो कभी कभी क्या पूछता है ना कि तुलसीदास किस शासक के समकालीन हुआ करते थे या तुलसीदास किसके समकालीन हुआ करते थे। ये क्वेश्चन कई बार बना हुआ है आपके एग्जाम में। ओके, ऑब्जेक्टिव टाइप के जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें ये क्वेश्चन बनता ही है। तो यहाँ तुलसीदास जो थे ना, वो मुगल साम्राज्य शासक हुआ करता था अकबर के ही समकालीन हुआ करते थे। और अकबर के अलावा महाराणा प्रताप थे, तो महाराणा प्रताप के समकालीन भी ये हुआ करते थे। यानी अकबर और महाराणा प्रताप का युद्ध के बारे में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर और महाराणा प्रताप दोनों से ये युद्ध होती है, जिसमें अकबर की विजयी हो जाती है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि दोनों अकबर और महाराणा प्रताप के समकालीन ही तुलसीदास हुआ करते थे। ओके, आगे अब देखते हैं धन्ना के बारे में। धन्ना, ओके, धन्ना इनका जन्म कब होता है, तो 1415 ईस्वी में होता है। ये एक जाट परिवार के रहने वाले थे, जाट। ओके, राजपूताना से फिर क्या ये बनारस जाते हैं, बनारस जाके बस जाते हैं और रामानंद के शिष्य बन जाते हैं। रामानंद के शिष्य 12 शिष्यों के बारे में बताए थे, जिसमें से 2 महिलाएं थी। ठीक है, तो उसी 12 शिष्यों में से एक शिष्य ये भी हुआ करते थे, धन्ना। ओके, कहा जाता है कि इन्होंने भगवान की जो मूर्ति है उसको हठात भोजन करवाया था, यानी साक्षात भोजन करवाया था।
इन्हीं ने, धन्ना ने ही भगवान कृष्ण की मूर्ति को साक्षात भोजन करवाया था, ऐसा कहा जाता है। ओके, तो इसीलिए इनका नाम बहुत फेमस है धन्ना का। उसके बाद आते हैं मीराबाई। मीराबाई के बारे में किसको नहीं पता होगा, प्रेम की पुजारन मीराबाई। ओके, बहुत ही फेमस एक तरह से भक्तिनी हुआ करती थी भगवान कृष्ण की। भगवान कृष्ण को ये प्रेमी और पति दोनों मानती थी। ये मीरा, तो मीरा के बारे में हम लोग बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1498 ईस्वी में मेड़ता जिले। मेड़ता जिले का एक ग्राम है चौकारी, वहीं पे हुआ था। इनके पिता का नाम था रत्न सिंह राठौर। रत्न सिंह राठौर यानी कि ये राजपूताना घराने से एक तरह से ताल्लुक रखती थी। इनकी जो शादी हुई थी वो राणा संगा के एक पुत्र थे, राणा संगा के बड़े पुत्र। ओके, राणा संगा के बड़े पुत्र, इनकी विवाह कब होता है तो 1516 ईस्वी में राणा संगा, इनके बड़े पुत्र हुआ करते थे जो युवराज भी थे, उनका नाम था भोजराज, उन्हीं से हुआ था। लेकिन ये तो प्रेम पुजारन थी भगवान कृष्ण की, तो इन्होंने कृष्ण की उपासना में प्रेमी और पति के रूप में उनको देखा था। ये भगवान कृष्ण को अपना प्रेमी और पति दोनों के रूप में देखा था। ओके, इन्होंने भक्ति गीत मुख्यतः ब्रज भाषा और एक और भाषा जो था राजस्थानी भाषा, दो भाषा में इन्होंने अपने भक्ति गीत को प्रदान कराया है। यानी कि कुछ कविताएं इनके द्वारा लिखी गई हैं जो राजस्थानी में भी हैं और ब्रज भाषा में भी है। इनकी मृत्यु कब हो जाती है तो 1546 ईस्वी में। कहाँ पे होता है तो द्वारिका में हो जाता है, वही भगवान कृष्ण का नगरी द्वारिका में इनकी मृत्यु हो जाती है। संत रविदास का नाम सुना होगा, जो जाति के चमार हुआ करते थे। संत रविदास ये उन्हीं की शिष्या हुआ करती थी। संत रविदास की ये मीराबाई का गुरु, मतलब एक तरह से गुरु हुआ करते थे। ठीक है, मीराबाई उन्हीं को गुरु मानती थी अपना। आगे की बात करें तो अब आते हैं रैदास के बारे में। रैदास क्या थे तो रैदास एक जाति के चमार थे जो क्षुद्र जाति को माना जाता था। ओके, और ये बनारस के रहने वाले थे। कहाँ के तो बनारस के रहने वाले थे। ये रामानंद के 12 शिष्यों में से एक ये भी थे। रामानंद के जो 12 शिष्य थे उनमें से एक ये भी हुआ करते थे। ठीक है, रामानंद के 12 शिष्यों में से एक ये भी हुआ करते थे। ओके, हाँ जी दोस्तों, तो हम बात कर रहे थे ये रामानंद के 12 शिष्यों में से एक थे रैदास। ओके, उसके बाद बात करें तो इनके पिता का जो नाम था वो रघु था, रघु, और इनकी माता जो थी वो घुरबिनिया थी। ओके, ये जाति के चमार थे, बनारस के रहने वाले थे, रामानंद के 12 शिष्यों में से एक थे। इनके पिता का नाम रघु और माता का नाम घुरबिनिया था। ये जूता बनाकर अपना जीवन यापन किया करते थे, जूता सीकर ये अपना जीवन यापन किया करते थे। तो इन्होंने जो संप्रदाय प्रारंभ किया, एक तरह से भक्ति का जो मार्ग प्रदान किया, उसको किस नाम से जाना गया तो रायदासी संप्रदाय के नाम से जाना गया। ठीक है, तो रायदासी संप्रदाय की स्थापना का श्रेय इन्हीं को जाता है। यही है, देखिए यही है, फोटो में जो दिख रहे हैं यही है रैदास। ओके, यही है रैदास। आगे तो बात करें तो आगे आते हैं दादू दयाल। दादू दयाल ये भी भक्ति आंदोलन के एक तरह से भक्ति आंदोलन के ये भी एक व्यक्ति हुआ करते थे जिनका नाम था दादू दयाल। दादू दयाल की बात करें, ये कबीर के अनुयायी थे, यानी कि कह सकते हैं कि ये कबीर के शिष्यों में से एक हुआ करते थे। ओके, ठीक है, कबीर के ये अनुयायी हुआ करते थे। इनका जन्म जो हुआ था 1544 ईस्वी में। कहाँ पे होता है तो अहमदाबाद में होता है, अहमदाबाद में, यानी कि ये दक्षिण भारत के एक तरह से भक्ति आंदोलन के प्रेरता थे। उसके बाद इनका संबंध जो था वो धुनिया जाति से था। किस जाति से तो धुनिया जाति से। सांभर में आकर इन्होंने ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की। ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना का श्रेय इन्हीं को जाता है, दादा दयालु को। ओके, अकबर के धार्मिक चर्चा के लिए एक बार इनको कहाँ बुलाया गया था तो अकबर की जो राजधानी हुआ करती थी फतेहपुर सिकरी, फतेहपुर सिकरी, उनको एक बार यहाँ पे अकबर इनवाइट करता है धार्मिक चर्चा के लिए। वहां जाते हैं और धार्मिक चर्चा करते थे। अकबर जो था वो हालांकि धार्मिक व्यक्ति तो नहीं था, लेकिन सभी धर्मों का सम्मान करता था, धर्म सहिष्णुता टाइप का व्यक्ति हुआ करता था। इसीलिए तो अकबर को महान की श्रेणी में रखा गया है। तो किसी एक धर्म को नहीं मानता था, वो सारे धर्मों का सम्मान करता था, चाहे हिंदू धर्म हो, इस्लाम धर्म हो, कोई भी धर्म हो, सभी धर्मों का सम्मान करता था। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है,
ओके, आगे की बात करें तो इन्होंने नीफक नामक एक आंदोलन चलाया था। ठीक है, इन्होंने नीफक नामक एक आंदोलन की शुरुआत की थी। इनकी मृत्यु 1603 ईस्वी में हो जाती है। 1603 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। सुंदर दास एक हुआ करते थे, वो भी भक्ति आंदोलन के प्रेता थे। तो ये दादू के शिष्य हुआ करते थे। सुंदर दास जो थे वो दादू के एक तरह से भक्त भी हुआ करते थे। आगे बात करें शंकरदेव की। शंकरदेव बहुत ही फेमस नाम है शंकरदेव। इन्होंने भक्ति आंदोलन का प्रचार किस एरिया में करते हैं, तो असम वाले यानी उत्तर पूर्व वाले जो एरिया है भारत का, वहां पे ये भक्ति का प्रचार प्रसार करते हैं। तो ये पूर्वोत्तर भारत से इनका क्वेश्चन बनता है। ठीक है, असम वाला क्षेत्र है, असम वाला, वहां पे ये भक्ति आंदोलन चलाते हैं, यही है। ठीक है, शंकरदेव यही है। ये चैतन्य के समकालीन थे। चैतन्य स्वामी के बारे में हम लोगों ने कल वाले वीडियो में, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, तो ये चैतन्य के ही समकालीन हुआ करते थे। लेकिन समकालीन का मतलब जिस काल में चैतन्य अपने भक्ति को एक तरह से मार्ग प्रदान कर रहे थे, भक्ति आंदोलन चला रहे थे, उसी काल में, उसी दौरान ये दूसरे एरिया में भक्ति आंदोलन चला रहे थे। ओके, इनका संदेश जो था वो विष्णु यानी कि विष्णु और कृष्ण, ये दोनों के भक्त थे। दोनों का एक तरह से भक्ति का आंदोलन ये चला रहे थे, कृष्ण भक्ति। और ये तो हालांकि दोनों एक ही रूप है, राम कहिए, प्रभु श्री राम, कृष्ण, विष्णु भगवान, ये सब एक ही भगवान के रूप हुआ करते हैं। तो इन्होंने इन भगवान को पूजना शुरू किया और इन्हीं के भक्ति का प्रचार किया। ये अकेले कृष्ण मार्गी वैष्णव संत थे जो मूर्ति के रूप में कृष्ण की पूजा के विरोधी थे। मतलब ये पूजा तो मानते थे, मतलब कृष्ण भगवान को, विष्णु भगवान को मानते थे, लेकिन मूर्ति बना के जो लोग पूजा किया करते थे कृष्ण भगवान के, उसके विरोधी थे। इनका कहना था कि मूर्ति में भगवान नहीं रहते हैं, भगवान मूर्ति में न रहते हैं, वो एक तरह से हर जगह विद्यमान है। ठीक है, तो ये मूर्ति पूजा का एक तरह से विरोध किया करते थे। ओके, तो आज का जो टॉपिक है यहीं तक रहने वाला, और कल से एकदम शुरुआत से हम लोग शुरू करने वाले हैं मुगल साम्राज्य के बारे में, जो आपका बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।